हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। डेली हैंड रिटन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं छोटी सी जानकारी दे दूं कि आज जो मैं उपस्थित हुआ हूं एक लंबे अंतराल के बाद, पूरे 20 दिनों के बाद उपस्थित हुआ हूं और 23 मार्च 2022 और पेज संख्या है 80। यहाँ पर मैं जानकारी दे दूं कि जब 8 दिन पूरे होते थे तब मैं आपको एक पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कराता था और 8 दिन का जो हमारा हैंड रिटेन नोट्स है ये आपको वहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाता था। तो मैं आपको बता दूं कि पेज नंबर जब 80 होता है तो वहाँ पर 8 दिन पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक लिंक मिलेगा जिससे आप आसानी से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। वन लाइनर करंट अफेयर्स हो या वन लाइनर नोट्स हो, रिवीजन करने के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसे डाउनलोड करके जरूर रखें, क्योंकि जब कभी भी आपको क्विक रिवीजन की आवश्यकता हो तो आप वन लाइनर फॉर्म में जो नोट्स होते हैं उसको क्विक रिवीजन बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बिहार वासियों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन हुआ था। बंगाल से अलग होकर के बिहार जो है एक नया राज्य बना था। इस उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार जो 22 मार्च को हम लोगों ने बिहार दिवस मनाया, यह 110वां वर्षगांठ था, यानी 110 वर्ष हो चुके हैं। अब अगला है 23 मार्च, यानी आज का दिन जो है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी। इसलिए आज के दिन जो है शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। शहीदी याद रखिएगा, शहीदी दिवस होता है, शहीद दिवस नहीं। शहीद दिवस एक्चुअली क्या होता है कि जब गांधी जी का मर्डर हुआ था नाथूराम गॉडसे के द्वारा, तो वो दिन था 30 जनवरी और 30 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं के डेथ को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज का दिन जो है 23 मार्च को शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। सिर्फ नाम डिफरेंस कर दिया गया है, बाकी दोनों का भाव एक ही है। वहाँ पर गांधी जी के डेथ को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं और यहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी, तीनों को फांसी दी गई थी और इस दिन को हम लोग शहीदी दिवस मनाते हैं। आइए अगला है, भारत किस देश के साथ लामेत्तिए 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू करेगा? ये हो चुका है एक्चुअली। तो सेशेल्स के साथ मिलकर जो है भारत लामेत्तिए 2022 का जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू कर रहा है। यह जो 2022 का लामेत्तिए संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यह 9वां संस्करण है भारत और सेशेल्स के बीच में, लामेत्तिए। अब अगला चौथा है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला जो मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, वो बिहार के किस जिला से संबंध रखती है? तो यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए, ये बिहार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बिहार के कटिहार जिले से संबंध रखती है, बिहार के कटिहार जिले से। कटिहार में कहाँ है? लक्ष्मीपुर एक गाँव है, उसी गांव की ये है और नाम क्या है? नव्या सिंह। तो नव्या सिंह लक्ष्मीपुर गांव की कटिहार जिला की रहने वाली है, जो मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। अब आइए नेक्स्ट है, तमिलनाडु के किस वाद्य यंत्र को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जब आपका एग्जाम नज़दीक हो तो नवीनतम जीआई टैग जिस किसी भी वस्तु को, पदार्थ को मिला है वो आपको याद रखने चाहिए। तो मार्च अप्रैल के बाद आपका मई में क्या है कि बीपीएससी एग्जाम है, तो अभी तक आपके जो जीआई टैग अब नवीनतम मिलने वाला है या मिल चुका है वो आपको याद रखने चाहिए। तो यहाँ पर एक वाद्य यंत्र को मिला है जीआई टैग। ये कहाँ का वाद्य यंत्र है? तमिलनाडु, ये याद रखना है। और नाम क्या है वाद्य यंत्र का? ये भी नाम याद रखना है, नरसिंहपेट्टई नागस्वरम। क्या नाम है? नरसिंहपेट्टई नागस्वरम एक वाद्य यंत्र है। यह कैसा वाद्य यंत्र है? इसको बोलते हैं शिशिर वाद्य यंत्र। जो फूंक कर हवा से बजाया जाता है ना, उसको बोलते हैं शिशिर वाद्य यंत्र। तो ये भी आपको याद रखनी चाहिए कि किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो हवा से बजने वाला वाद्य यंत्र है, फूंक के जिसको बजाया जाता है। उसके बाद छठा है, 19वीं एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो 19वीं एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब जो है पंकज अडवाणी ने जीता है।
उसके बाद नेक्स्ट है मलयालम दैनिक समाचार पत्र, क्या नाम है, मातृभूमि, की शुरुआत जो है केपी कृष्ण मेनन द्वारा की गई थी, ठीक है, जो इसके संपादक भी थे। यहाँ पर क्यों मैंने करंट अफेयर्स में शामिल किया है, क्योंकि इसको 100 वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य में क्या है कि प्रधानमंत्री ने जाकर क्या है उसका एक समारोह का उद्घाटन किया था, इसलिए इसको मैंने शामिल कर लिया है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि मलयालम मातृभूमि जो है किस भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र है, तो आपको यहाँ याद रखना है मलयालम ये दैनिक समाचार पत्र है, ठीक है। मातृभूमि किस भाषा में प्रकाशित होती है, तो मलयालम भाषा में, ठीक है, मलयाली लोगों के लिए है ये। उसके बाद 8वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर याद रखिएगा आशीष झा को जो है व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है, आशीष झा। अब मैं आगे नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोप स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो यहाँ पर अपना राज्य बिहार बन गया है। तो क्या है याद रखिएगा, डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी यानी डोर टू डोर टाइप की डिलीवरी है, डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला क्या है, बिहार पहला राज्य बन गया है। अब आइए अगला है, पृथ्वी से गर्म स्थान हाल ही में कहाँ हो गया है, मतलब पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान जो है हाल ही में इसका स्थान बदलकर कुवैत हो गया है, ठीक है। तो पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान हाल ही में कहाँ हो गया है, कुवैत जो है वह पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान हो गया है। अब अगला 11वां है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं, तो भारत और ओमान जो है, भारत और ओमान, तो ओमान और भारत के बीच जो है अच्छी मैत्री संबंध देखने को मिला है, और दोनों देशों की यदि व्यापार की मैं बात करूं तो एक बड़े पैमाने पर व्यापार आदान प्रदान होता है। तो ओमान के जो है विदेश मंत्री भारत जो है 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। कब कब आ रहे हैं, आज ही के दिन आने वाले हैं, आज और कल रहेंगे। 23 और 24 मार्च 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं ओमान के विदेश मंत्री। यहाँ पर मैं जानकारी आपको दे दूं कि ओमान जो है इसको FATF ने ग्रे लिस्ट में रख दिया है, और पाकिस्तान पहले से भी ग्रे लिस्ट में था और फिर से ग्रे लिस्ट में ही उसको छोड़ दिया गया है, यानी वो उभर नहीं पा रहे हैं। भारत की यह कोशिश रहती है कि आतंकवाद को लेकर के भारत को ब्लैकलिस्ट किया जाए, लेकिन बहुत हद तक इसमें भारत सफल भी रहा है। ग्रे लिस्ट में तो उसको बरकरार रखा ही रखा है। अब आइए अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन करेंगे, क्या वह प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में जो है विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन करेंगे, तो विप्लवी भारत गैलरी जो है यह कोलकाता में इसका उद्घाटन करेंगे। विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन कहाँ करेंगे, तो कोलकाता में करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, मालदीव सरकार ने किस भारतीय खिलाड़ी को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया है, तो सुरेश रैना को जो है मालदीव सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया है। मालदीव सरकार ने किसको सम्मानित किया है, सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड। अब आइए आज के इतिहास पर आते हैं। आज का इतिहास तो वैसे पीछे आज करंट अफेयर्स में भी मैंने शामिल कर ही लिया था। शहीदी दिवस, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया था 1930 में, 1930 में था कि 31 में था, 1931 में, सॉरी 1931 में। तो ये हम लोग आज का इतिहास भी वहाँ पर देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक और है। 2008 में जमीन से जमीन मार करने वाली मिसाइल अग्नि 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण आज ही के दिन यानी 23 मार्च 2008 को किया गया था। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था। आज है 24 मार्च और 24 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ ही मैं 23 मार्च के करंट अफेयर्स को भी शामिल कर दूंगा, क्योंकि 23 मार्च को जो मैंने करंट अफेयर्स 20 दिनों के बाद बनाया था उसको मैं अपलोड नहीं कर पाया था, आपको दे नहीं पाया था। तो आज के ही करंट अफेयर्स के साथ मैं पिछले दिनों के करंट अफेयर्स भी अपलोड कर दूंगा। आइए शुरू करते हैं।
बिहार के किस मेडिकल संस्थान ने कैंसर के इलाज की नई तकनीक की खोज की है? तो बिहार का जो एम्स मेडिकल कॉलेज है, एम्स पटना में है। हालांकि बिहार में और भी एम्स प्रस्तावित है, लेकिन जो वर्तमान में कार्यरत है वो एम्स पटना है। तो एम्स मेडिकल कॉलेज ने क्या किया है? कैंसर के इलाज की नई तकनीक की खोज की है। दूसरा है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण आईपीएल की तर्ज पर बिहार लीग की शुरुआत करने जा रही है। क्या है कि आईपीएल की तर्ज पर क्या शुरुआत करने जा रही है? बिहार लीग की शुरुआत करने जा रही है। इस लीग का नाम क्या होगा? ठीक है, तो इस लीग का नाम होगा चक दे इंडिया। जैसे होता है ना, उसी प्रकार से चक दे बिहार। इस लीग का नाम क्या होगा? चक दे बिहार। अब आइए तीसरा प्रश्न है, बिहार में विराट रामायण मंदिर किस जिला में तैयार किया जा रहा है? विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस जिला में किया जा रहा है? तो पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है, हाल ही में 5000 से भी अधिक एक्सोप्लैनेट की खोज किसने की है? एक्सोप्लैनेट, याद रखिएगा, एक्सोप्लैनेट की खोज किसने की है? तो एक्सोप्लैनेट की खोज जो है नासा ने किया है। 5000 से भी ज़्यादा एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट होता क्या है ये मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक और बात जानना चाहिए कि सबसे पहले जो है, यानी पहला एक्सोप्लैनेट की जो खोज है वह कब की गई थी? तो इसकी पुष्टि 1990 के समय में हुई थी। एक्सोप्लैनेट एक्चुअली होता क्या है कि जो सूर्य क्या है, एक प्रकार का तारा है, और तारे की जो परिक्रमा करता है, जैसे आपका 8 ग्रह है, 8 ग्रह, तो इसको क्या है कि हम लोग प्लैनेट बोलते हैं। लेकिन सूर्य के अलावा जो अन्य तारों की परिक्रमा करता है उसको बोलते हैं एक्सोप्लैनेट। यानी हमारे प्लैनेट से, जो हमारे सौर परिवार से जो बाहर का है उसको बोलते हैं एक्सो, और वह भी प्लैनेट है, यानी दूसरे तारा का वह चक्कर काट रहा है, वह भी ग्रह है, तो उसको बोलते हैं एक्सोप्लैनेट। तो 5000 से भी अधिक एक्सोप्लैनेट की खोज किसने किया है? तो नासा ने किया है। ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। आइए अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 23 मार्च को हम लोग पिछले दिनों भी पढ़े थे कि 23 मार्च को शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को क्या हुआ था? अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी थी। अच्छा, 23 मार्च को जो हम लोग विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, इसकी थीम क्या है? मतलब 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2022 की जो थीम है वह अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन इसका थीम है। अच्छा, विश्व मौसम विज्ञान दिवस का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो जेनेवा में है। आइए अगला है, छठा है, 24 से 27 मार्च 2022 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की FICCI मिलकर विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ करने जा रही है? तो विंग्स इंडिया, विंग्स तो जान रहे हैं कि विंग मतलब होता है डायना, और जो उड़ने वाला होता है विंग होता है। तो विंग इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो यह बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में है। तो यह भी रेलवे टाइप के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि बेगमपेट हवाई अड्डा जो है वह किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद एक शहर है। तो विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। यह कौन कर रहा है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की दोनों मिलकर कर रहा है। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा, 24, 25, 26, 27, 4 दिवसीय कार्यक्रम है। उसके बाद 7वां है आपका, भारत और किस देश की सेनाओं के साथ एक्सडस्टलिक शुरू हो रहा है? मतलब ये एक्सरसाइज है। ये एक्स का मतलब ये होता है एक्सरसाइज, यानी ये एक प्रकार का अभ्यास है, सैनिक अभ्यास है। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है यह सैन्य अभ्यास है एक्सडस्टलिक युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान, एक्सडस्टलिक।
आइए 8वां प्रश्न है, डोल यात्रा महोत्सव या डोल यात्रा महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो डोल यात्रा महोत्सव जो है यह पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार है। एस्ले बार्टी का संबंध किस खेल से है जिसने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है? एस्ले बार्टी एक युवा महिला टेनिस प्लेयर है और इतने कम उम्र में संन्यास की घोषणा, जिसका खेल प्रदर्शन काफ़ी शीर्ष पर रहा हो, विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी के श्रेणी में गिना जाता हो, वो संन्यास की घोषणा लगभग नहीं करते हैं। तो 25 वर्ष में ही एस्ले बार्टी ने संन्यास की घोषणा करके क्या हुआ, सभी खिलाड़ी जगत को जो है, खेल जगत को चौंका दिया है। आइए अगला प्रश्न है, 10वां नंबर प्रश्न है, किस देश ने अपने संघीय पुलिस के कर्मचारियों के तनाव प्रबंधन के लिए योग सिखाने का निर्णय लिया है? क्या हुआ कि पुलिस लोग जो है वो तनावग्रस्त हो जाते हैं, तनाव मुक्त करने के लिए वहाँ पर क्या हुआ कि योग सिखाने का निर्णय लिया गया है। तो योग ऐसा किस देश की सरकार ने किया है? तो अर्जेंटीना की संघीय पुलिस ने, केंद्रीय पुलिस जिसको कहते हैं, उसके लिए व्यवस्था की गई है। तो याद रखिएगा, अर्जेंटीना के संघीय पुलिस के लिए योग सिखाने वाली व्यवस्था का शुरुआत किया गया है। अब आइए अगला 11वां प्रश्न है, स्वास्थ्य विरासत पदयात्रा का आयोजन कहाँ किया गया? स्वास्थ्य विरासत पदयात्रा, स्वास्थ्य विरासत पदयात्रा याद रखिएगा, यह दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य विरासत पदयात्रा का आयोजन किया गया था। राजधानी दिल्ली में याद रखिएगा। यह जन औषधि दिवस सप्ताह के रूप में जो है स्वास्थ्य विरासत पदयात्रा का आयोजन किया गया था। 12वां है, हाल ही में किस देश की सेना का एक प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा पर आया है? तो मैं पीछे आपको बताया था, ओमान से विदेश मंत्री आए थे और यहाँ पर आज मैं बताने जा रहा हूँ कि प्रतिनिधिमंडल, सेना का एक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आए हैं और वो किस देश के आए हैं? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के जो है सेना का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया है। याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। आइए अगला 14वां प्रश्न है, 14वां नहीं एक्चुअली 12 के बाद 13 होना चाहिए, गलती से नंबर 14 हो गया है। हाल ही में किसने फ्रीलांस एयर एंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया का अधिग्रहण किया है? मैं फिर से इसको पढ़ दूं, हाल ही में किसने फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया, फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क क्या नाम है दिया है? गिग इंडिया का अधिग्रहण किया है? या फोन पे ने किया है? गिग इंडिया का अधिग्रहण किसने किया है? तो फोन पे ने किया है गिग इंडिया का अधिग्रहण। अब आज के इतिहास पर चलिए आते हैं। लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, ये क्या है? तो यह कैबिनेट मिशन योजना, भारत को आज़ादी किस योजना के तहत मिली? तो इसका उत्तर होता है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना जो है 3 सदस्यीय एक कमेटी थी और यह तीनों सदस्य जो था वह ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, इसलिए इसका नाम रख दिया गया कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना का जो नेतृत्व था वह किसके था? पेंथिक लॉरेंस के हाथ में था, यानी उसके जो अध्यक्ष थे, 3 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष पेंथिक लॉरेंस थे। तो लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो आज ही के दिन यानी 24 मार्च 1946 को आया था। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शाही पाठशाला हमेशा आपके हित में काम करती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।